हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिन एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक बड़ा अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं। बिल्कुल मतलब आजमाया हुआ अनुभूत प्रयोग है। आप इसको चाहे तो मतलब आजमा भी सकते हैं, अगर जानना चाहें तो जान भी सकते हैं कि कैसे क्या काम करता है। तो ये उपाय खास करके कुंडली के छठा भाव मतलब आय में कमी है, बार बार कोई ना कोई बीमारी हो रही है, रोग हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है और शत्रु बढ़ रहा है, मतलब शत्रुता ज़्यादा हो रही है। तो दो उपाय तो दिखता है कि जैसे शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो शत्रु धीरे धीरे आपके घटने लगेंगे, और आय जो है, आय में कमी जो आ रही है, जैसे एक होता है कि धन बढ़ना, आय ज़्यादा होना, एक होता है कि जो फिक्स आय है उसमें कमी आना। तो यह लक्ष्मी प्राप्ति नहीं करेगा। जो आपकी आय आ रही है उसमें अगर कमी हो रही है तो उस कमी को रोकेगा, ध्यान दीजिएगा। या जो आय आ रहा है, जो कमाई आप कर रहे हैं, उसका गलत स्थान मतलब रोग में, केस मुकदमा में, या ऐसा जगह पे खर्च होना जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस टाइप के खर्च को रोकता है ये उपाय। ये मतलब कुंडली के छठे भाव को ज़्यादा ध्यान में रख के बनाया गया है। बनाया क्या गया है मतलब मैंने नहीं बनाया है, जो बड़े बड़े विद्वान पहले के थे उन लोगों ने बनाया है। तो इस उपाय को आपको करना है। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि रविवार, मंगलवार या बृहस्पतिवार, ये 3 दिन आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का बर्तन ले लेना है, छोटा सा, मतलब दीपक से बड़ा हो या दीपक हो, अब जैसा भी हो, मतलब आप कर सकते हैं वैसा। दीपक ले लेना है छोटा सा, बहुत छोटा नहीं, मतलब दीपक चाहिए, ठीक है। उस दीपक को आप लाल रंग से रंग दें, दीपक को लाल रंग से रंग दें। अगर आप कलर नहीं करना चाहते हैं उसको, तो मतलब कलर किया हुआ बाजार में जो कलर रेड कलर का लाल रंग का दीपक आता है उसको खरीद लें, बाजार में बिकता भी है। तो आप वैसा लाल रंग का दीपक या तो खरीद सकते हैं या घर में भी उसको कलर कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब विशेष नहीं है। लेकिन दीपक को लाल रंग में रंगना है, लाल करना है उसे। दीपक लाल हो गया, अब उसमें शाम के समय में ये उपाय करना है। शाम के समय में मतलब दीपक वगैरह जल गया है तो 7 बजे 8 बजे यही समय रहेगा करने का। अब उस दीपक में आपको काली राई डालनी है और पीली सरसों डालिए। देखिए, राई और सरसों दोनों एक ही चीज़ होता है। सरसों अगर ब्लैक कलर में है, काले रंग में है, तो राई हो जाता है, और पीले कलर में होता है तो सरसों होता है। आप बाजार में जाएंगे किसी भी किराना स्टोर में या कहीं पर भी, तो राई और सरसों दोनों मिल जाता है। काली राई मतलब राई जो होगी काले रंग की होगी और सरसों पीले रंग की होगी। तो थोड़ा थोड़ा उसमें काली राई और पीली सरसों इसको डाल दिए। काली राई पीली सरसों डालने के बाद उसमें आप नमक, जो खाने वाला सफ़ेद नमक होता है, उसको डालेंगे। नमक भी बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, नमक बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो नमक थोड़ा डाल देंगे उसमें। मतलब बर्तन देखिए, जो दीपक होगा थोड़ा बड़ा ही रखिएगा, छोटा ना रखिएगा। बड़ा दीपक हो, उसमें आपको काली राई, पीली सरसों, थोड़ा सफ़ेद वाला जो समुद्री नमक होता है जिसे हम लोग मार्केट में ख़रीद के खाते हैं, तो ये नमक थोड़ा सा डाल दीजिएगा, मतलब एक चुटकी क्या, आधा चम्मच, 1 चम्मच ऐसे डाल दीजिएगा। अच्छा, नमक डालने के बाद उसमें आपको ये जो तिल आता है, तिल काला तिल, सफ़ेद तिल भी होता है, काला तिल भी होता है, तो आपको काला तिल भी उसमें डालना है, ये याद रखिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि दीपक लाल रंग का है, दीपक में काली राई, पीली सरसों, नमक और काला तिल, ये 4 चीज़ हो गया आपका। ये 4 चीज़ आपने डाल दिया। अब इन चारों चीज़ों को डालने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालना है। थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, बहुत ज़्यादा सरसों का तेल मत डालिएगा, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। फिर इसको आपको कपूर डाल करके जला देना है। अब कपूर की कोई मात्रा नहीं है कि 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, मतलब ऐसा कीजिएगा कि जल जाए, वो जल जाए। वो जब जल जाए तो उसके बाद उसमें से धुआं निकलेगा। जब धुआं निकलेगा तो उसको आपको अपने पूरे रूम में
पूरे मतलब घर में हर जगह दिखा देना है। उसका जो धुआं निकलेगा वो हर जगह दिखा देना है। तो इस तरह से पूरे घर में आपका धुआं फैल गया। आप फिर धुआं फैलने के बाद हर घर में दिखा दिए, फिर कहीं कॉर्नर में आप रख दीजिएगा, उसको किसी कॉर्नर में रख दीजिएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि जो सरसों का तेल होता है, सरसों होता है, वो नज़र दोष को खींचता है और शत्रु बाधा को शांत करता है। मतलब स्थिति ये है कि अगर आप सरसों तेल से शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो शत्रु बाधा तो खत्म होती ही है, शत्रु भी खत्म हो जाते हैं। तो उतना बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं है। कभी भी गलत प्रयोग ना कीजिएगा। कोई भी प्रयोग जो गलत लगे, गलत प्रयोग ना कीजिएगा। जो सही सात्विक प्रयोग है उसी को कीजिए, उसी में फायदा है। तो ये आपके शत्रु जो हैं, मतलब शत्रु बाधा को खत्म करेगा, शत्रुता उनके मन से हटाएगा। शत्रु आपके पराजित होने लगेंगे। अगर वो आपको परेशान करते हैं तो खुद परेशान होने लगेंगे। मतलब भगवान को जैसे भी उनको आपसे दूर करना है, भगवान अपना करेंगे। आपको कुछ उसमें नहीं करना है, ना शत्रु का नाश करना है, ना शत्रु को परेशान करना है। आपको बस ये जलाना है। भगवान जिस टाइप से उनकी मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस टाइप से भगवान अपना काम करेंगे और वो धीरे धीरे शत्रु आपके शांत होने लगेंगे। शत्रु शांत होंगे। आपको बार बार जो आए रोग ऋण शत्रु, छठा भाव, शत्रु आपके शांत होंगे। रोग जो होगा, बार बार आपको रोग हो रहा है, पता नहीं कैसा रोग है, कभी बुखार लग जा रहा है, कभी दर्द हो जा रहा है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, तो इन सब में भी आराम होगा। ये दो चीज़ें स्पष्ट आपको दिखाई देगा। ये दो उपाय मतलब दो बीमारियां जो है, दो परेशानियां हैं, एक तो शत्रु बाधा और दूसरा रोग। इसमें तुरंत मतलब आपको 2-4 रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार कोई एक सप्ताह का दिन ले लीजिए, चुन लीजिए और उस दिन कीजिए। चाहे तो हर रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, तो कीजिएगा। तो महीना 1.5 महीने के बाद आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि आपके शत्रु आपसे दब रहे हैं। जो रोग आपको बार बार हो रहा है, मतलब उसमें कमी आएगी, स्वास्थ्य लाभ आपको होगा। इसके साथ साथ जो कर्ज बढ़ रहा है या कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ है, नहीं उतर पा रहा है, तो कर्ज भी धीरे धीरे उतरने लगेगा। ऋण मोचक उपाय है ये, ऋण को भी खत्म करता है। तो कर्ज भी खत्म होना शुरू होगा। इसके साथ साथ देखिए, ये धन बढ़ाने का मतलब लक्ष्मी आने का उपाय नहीं है। जो लक्ष्मी आपके पास है और खर्च हो रही है, गलत जगह पे खर्च हो रही है, कभी तबीयत खराब में, कभी कोर्ट में, कचहरी में, केस में, मुकदमा में, या कभी पैसा गिर जा रहा है, चाहे जैसे भी मतलब गलत ढंग से पैसा आपका जा रहा है, व्यय हो रहा है, उसको रोकने में ये मदद करेगा। उसको रोकने में ये मदद करेगा। तो ये करके देखिए, शत्रु मतलब आपके शांत होंगे, ऋण खत्म होगा, स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आय आपका बढ़िया होगा, व्यय बेकार जगह पे नहीं होगा। इसके लिए आप इस उपाय को करें। फिर बता दे रहा हूँ करना क्या है कि एक दीपक लाल ले लेना है, या तो आप उसको कलर कर लीजिए लाल रंग से, या लाल दीपक खरीद लीजिए। उसमें पीली सरसों, काली राई, सफ़ेद नमक और काला तिल, ये चारों चीज़ डाल दीजिए। उसके बाद उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डाल दीजिए, सरसों तेल थोड़ा ही डालिएगा। फिर उसको कपूर से जला लेना है। कपूर से जलाने के बाद जब पूरा जल जाए, धुआं निकलने लगे, पूरे घर में दिखा देना है। दिखा करके कहीं आप रख दीजिए उसको। धीरे धीरे आपके घर से निगेटिव एनर्जी खत्म होने लगेगी और इन 4-5 चीज़ों में आपको लाभ दिखाई देगा। प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता के क्षेत्र में आप मतलब विजय जो प्राप्त करना होता है उसको भी प्राप्त करेंगे। तो वैसे भी मतलब शत्रु बाधा खत्म हो, शत्रु पे विजय प्राप्त करिए। या अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता हो गया, प्रतियोगी चीज़ हो गया, जहाँ कई प्रतियोगी उसके बैठे रहेंगे, तो वहाँ उसको विजय प्राप्त करने में, सफलता प्राप्त करने में लाभ मिलेगा, सहूलियत होगी। देखिए, करना आप ही को, पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आप कमा रहे हैं तो वो मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए उपाय बहुत बेहतरीन है। एक बार आजमा कर देखिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।